दिल्ली का जहांगीरपुरी इलाके में बिल्डर माफिया के साथ मिलकर गरीब विधवा महिला के प्रेस लगाने के जगह पर की गई तोड़फोड़। बिल्डर ने प्रशासन के साथ मिलकर अपने चंद रुपयों के फायदे के लिए एक महिला को किया बेरोजगार। पिछले 25 सालों से महिला इसी जगह पर कर रही थी प्रेस करने का काम। स्थानीय लोगों ने भी की शिकायत, लेकिन शिकायत के बावजूद भी नहीं की जा रही बिल्डर पर कोई कार्रवाई। स्थानीय पार्षद पर भी लगाए मिलीभगत के आरोप। राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में बिल्डर माफिया का बोलबाला दिखाई दे रहा है। बिल्डर माफिया स्थानीय निगम पार्षदों के साथ मिलकर मनमानी कर रहे हैं और कानून को ताक पर रख अवैध निर्माण किया जा रहा है। इतना ही नहीं, इस समय निर्माण के साथ साथ कई गरीब लोगों को रोजगार भी किए जाने का काम चल रहा है। इसी कड़ी में जहांगीरपुरी इलाके में पिछले 25 सालों से प्रेस जिस जगह पर महिला कर रही है, उस जगह पर बिल्डर और स्थानीय प्रशासन की सांठगांठ से तोड़फोड़ की गई। महिला को बेरोजगार कर दिया गया। महिला का पति कई साल पहले गुजर चुका है और वह बेहद गरीब है, बेसहारा है। लेकिन इन सबको दरकिनार करते हुए बिल्डर ने अपने चंद रुपयों के फायदे के लिए उसे महिला को बेरोजगार कर दिया। बिल्डर डीडीए बना रहा है, जिसको अवैध करने तरीके से बनाया जा रहा है। डीडीए फ्लैट्स में केवल 2 ही फ्लोर आउट होते हैं, लेकिन बिल्डर द्वारा 4 फ्लोर बनाकर क्यों बेचा जा रहा है, जिस पर कभी ना कभी कार्रवाई होगी। संजू। क्या नाम है आपका? मेरा संजू। क्या मामला है? मेरा मामला ये, मैं यहाँ कम से कम 25 साल से प्रेस का अड्डा है मेरा ये, और मैं विंडो औरत हूँ। मेरे हस्बैंड की अभी डेथ हो गई है, तो यहाँ पे किसी ने मेरी टीए की कंप्लेन करके मेरा अड्डा तोड़वा दिया और मेरे को नहीं पता था कौन आया कौन नहीं आया। मैं कोर्ट जा रही थी, कोर्ट से मैं वापस भी नहीं आ पाई। रास्ते में ही फोन मेरे को किसी पड़ोसी ने करा कि तुम्हारा अड्डा तोड़वाया जा रहा है। मेरे दोनों बच्चे थे, ये मेरा बेटा है एक और ये मेरी बेटी है। ये मेरा बेटा है, तो मैंने इनको दोनों को बोला कि बेटा तू उन्हें रुकवा। तब तक हमने उन्हें बोला कि रुको, वो नहीं रुके। रुकने के बाद भी जब मेरे बेटे ने बोला ना कि सर आप मत तोड़ो, तो कह रहा मैं तो अपने कपड़े भी उतार दूंगा। और आज मेरे सिर पे आदमी भी नहीं है। बताओ, ये मेरी दुकान थी, इस दुकान पे से ही मेरा कमाना खाना है। यहाँ के एक दो जने हैं जो मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरे को परेशान न किया जाए और मेरी दुकान दोबारा बनाई जाए। कौन लोग हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं? मैं सुमन मैडम के ऑफिस में गई थी। सुमन मैडम कह रही है अनलीगल है आपका अड्डा। सर यहाँ पे अड्डे सबके हैं, वो देखो सामने भी प्रेस का अड्डा है, आगे भी अड्डा है, खाली मेरा ही अड्डा अनलीगल दिख रहा था। खाली आपकी दुकान को ही टारगेट क्यों किया गया था? पता नहीं सर, हमें नहीं पता क्यों टारगेट करा। हाँ जी, क्या रीजन है, क्यों तोड़ा गया? पता नहीं सर, हमें बताया ही नहीं मैडम ने। दी गई थी आपको? नहीं, कोई सूचना नहीं दी, कुछ भी नहीं बताया मैडम ने। मैडम के ऑफिस में सुबह गई हूँ, मैडम का आज ऑफिस बंद था, तो मैडम कह रही क्या कहते हैं आपका अनलीगल है ये अड्डा। मेरा अड्डा अनलीगल बता रही थी मैडम, और कुछ भी नहीं बताया उनने मेरे को। 5-6 मंजिल मकान बनाते हैं, बट फिर भी उन्हें कोई नहीं बोलता। और यहाँ पे देखो बाहर भी बिल्डिंग से बनाते हैं, फिर भी हमारे कोई इलीगल बोल रहे हैं। इसी लाइन में 5-6 और आएंगे, इधर भी है, फिर भी हमारे कोई बोल रहे हैं और तोड़ भी रहे हैं। हमारे पेरेंट्स भी नहीं थे। किसने कंप्लेन किया, कुछ पता चल पाया? नहीं पता लगा कंप्लेन किन्ने की है किन्ने नहीं। पुलिस को इस मामले को सूचना दी? हाँ जी, पुलिस वालों को नहीं। पुलिस वाले कह रहे हैं हम कुछ नहीं कर पाएंगे इसमें, आप एमसीडी में जाओ, सुमन शर्मा के पास जाओ, वहाँ जाओ। और मैं मैडम के ऑफिस गई, ऑफिस बंद है। मैं कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं जाऊँ, मेरा यही जरिया है दुकान का कमाने खाने का। रीजन क्या है, क्यों आपके यहाँ अड्डा हटाने के क्या रीजन है? नहीं बताया उन्होंने सर, रीजन अड्डे का नहीं बताया, क्यों तोड़ रहे क्यों नहीं तोड़ रहे, अड्डे का कोई रीजन नहीं बताया उन्होंने मुझे। आप हमें नोटिस वगैरह तो दिखाओ, आप कैसे वीडियो बना रहे हो, आप क्यों तोड़ रहे हो। तो वो कह रहे हैं मेरे फेस की क्या वीडियो बना रहे हो, मैं तो कपड़े उतार देता हूँ, बना लो वीडियो। मैं वहाँ पे खड़ी थी, मेरा भाई वीडियो बना रहा था, वो ऐसे बोल रहे थे। और हमने कौन अधिकारी था? उनका नाम नहीं पता। नहीं पता। और सब हम यहाँ जब बोल रहे थे तो इन्होंने क्या कहते हैं, यहाँ पे ठिया टूटा था, वो हंस के वो तोड़े जा रहे थे और कह रहे थे हट जाओ वरना तुम्हारे ऊपर ही गिरा देंगे। और यहाँ मारने की धमकी भी दे रहे। 2 जने आए थे जिन्होंने मतलब निंदी पवन, ये थे निंदी पवन। आपके एरिया में कितने इस तरह से किए हैं? जो 15 टीए हमारे एरिया में, 15 प्रेस के अड्डे आप ही के और एकदम हमारे सामने भी वो किया है, उसको भी नहीं हटवाया है उन लोगों ने, सिर्फ हमारा ही तोड़ा है। 15 टीए हमारे एरिया में। वो मम्मी को भी कह रहे थे कि तेरे से ऐसी 2 कौड़ियों लड़कियों से हम बात नहीं करते, 2 कौड़ी की औरत है, ऐसे इनने बोला है मेरे को निंदी पवन ने कि तेरी 2 कौड़ी की औकात नहीं है, तू जैसी औरत से हम बात नहीं करते। और जब भी हम ऑफिस जाते हैं वो वहीं बैठे रहते हैं और उनसे ही बात करते रहते हैं। हमारी सुनती ही नहीं सुमन शर्मा, हमारी सुनती ही नहीं। पूरे टाइम मैं एक हफ्ते से सुमन शर्मा के चक्कर काट रही हूँ ऑफिस से, और सुबह से फोन करा अभी तक कोई भी नहीं आया। अचानक से अपने बेटे को चिल्ला में तो देखो तोड़े थे, दोनों बच्चे थे। मैंने कहा सर अभी मत तोड़ो, क्या नाम है, इनकी माँ नहीं है, इनकी माँ को आने दो। ये मेरे पड़ोसी है,
तो उन्होंने वो लगे रहे, वो तोड़ते रहे। मैंने कहा और बाकी भी तोड़ो, वो नहीं माने। कौन थे अधिकारी, कुछ पता वो चलता कह है? रहे हम एमसीडी वाले थे पर हमको लग नहीं देते सर। उन्होंने कोई अपना आईडी प्रूफ नहीं दिखाया और बोला कि हम जो करना हमारा कर लो, हमारी वीडियो बना लो, हमें कपड़े उतार के हमारी वीडियो बनाओ। हाँ, ये बात कपड़े का है कि कपड़े, और वो भी एजेड बंदा था जो बोल के गया है कि मेरे कपड़े उतार ले, तो लो मेरे कपड़े उतार के भी वीडियो बना लो। बताओ, और ये चक्कर है। और सुमन शर्मा बिल्कुल नहीं सुनती, किसी की भी नहीं सुनती, सिर्फ ये लोग जाते हैं इन्हीं की सुनती है और किसी की नहीं सुनती। अरे एक बात बताओ, अगलीगल है तो सारे ठीक अगलीगल है ना, ये बेचारी का क्यों है ये बताओ ना। और इसी का क्यों और अगर वो तोड़े नहीं भी रहा है तो कम से कम एक लिखत तो दी जाती है थाने से भी, कहीं से भी। अब ये कहा जाता है कि रात को भाई इसके यहाँ पे दारू पीते हैं, अब रात को तो बेचारी नहीं बैठेगी, रात को तो मर्डर भी होते हैं यहाँ पे, धंधे भी होते हैं यहाँ पे, दारू भी बिकती है, तो वो काम भी होने चाहिए ना। एक मतलब विधवा औरत के साथ ये काम करने का, ये तो हम तो कहते गलत बात है। वो बेचारी कहाँ से कमाएगी? रोज की कमाने वाली है, रोज की खाने वाली है। 200 रुपए डेली अगली रोज के कमा के अपने बच्चे पाल रही है। तोड़ने का रीजन क्या है? नहीं बताया हमें कुछ नहीं पता सर जी, बस वो आए हैं, आपको वीडियो ऑन दिखा सकते हैं। सुमन शर्मा का हिस्सा है या नहीं है हमें नहीं पता है किसका हिस्सा है। इसकी जो वैल्यू है वो कम हो रही है इस झोपड़े से। अच्छा, मकान बनने की वजह से। हाँ जी सर, ये भी तो कह सकते हैं कि बेटा इसकी बल्लियां थोड़ी गंदी हो गई हैं, थोड़ा बेटा ये ऊपर की छप्पड़ गंदी है, आप टीन चेंज करके थोड़ा अच्छा बना लो। इसे भी तो कह सकते हैं। किसी गरीब के पेट पे लात मार के तुम्हें क्या मिला? क्या लग रहा है, जैसे आपने बताया कि मकान के वैल्यूएशन को जैसे तो वही चीज है, इसकी वजह से ये हमारा महल नहीं दिख रहा। ये बिल्डिंग की वजह से इसमें क्या सुमन शर्मा की हिस्सा है क्या? सर अब हम इसमें क्या कहें, एक बात बताओ, एक अगर टूटे तो वहाँ पे सारी चीजें टूटेंगी ना। शर्मा को भी हमने अगर रोड के ऊपर एमसीडी वाले आते हैं तो वो सबके कपड़े उठाता है, मार्केट के पूरी बल्लियां उठती हैं, एक की तो नहीं उठती, ट्रक के अंदर सारा माल पहुंचता है, तो एक का ही क्यों उठा? पूरी मार्केट साफ होती है। अरे कोई तकलीफ थी उसके सामने बात करो। सुबह से फोन कर रही हूँ, अभी तक नहीं आई सुमन शर्मा। जब तक उसका आदमी था जब तक तो किसी ने कुछ नहीं किया, आदमी जाते ही सब तोड़े हो गए। तोड़वा दिया, ये मेरे पड़ोसी हैं सारे।